हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक फॉर्मूला और एक एक सूत्र, मतलब कि एक एक प्रश्न को आपको हल करवाया जाएगा। तो हम लोग बहुत ही गहन अध्ययन के साथ इसको समझेंगे और प्रायिकता जो कि बहुत छोटा सा अध्याय है, तो आप लोग आसानी समझ जाएंगे। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों अपना अध्याय है जो प्रायिकता। अध्याय का नाम क्या है बच्चों? प्रायिकता। और इसको हम लोग जो है अध्याय का लास्ट है बच्चों, हाई स्कूल का ये 40 चैप्टर है अपना। इसको बच्चों संभावना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? संभावना। अपनी भाषा में कहा जाए तो प्रायिकता का अर्थ ही होता है संभावना ही होता है। तो सबसे पहले इसमें मुख्य सूत्र, एक ही दो सूत्र लगने हैं, बाकी आपको नॉलेज होना चाहिए, अपने आप प्रायिकता लगा सकते हो। बच्चों सबसे पहले जिसमें फॉर्मूला आता है किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता। इसका जो बेटा सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम। बहुत छोटा सूत्र है, बटे में क्या आता है बोलो? कुल परिणाम। ये बच्चों आपको फॉर्मूला दिया गया है। गुड मॉर्निंग बेटा। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो ये इसका फॉर्मूला है। हम लोग प्रायिकता को बच्चों पीई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पीई से। तो पीई बराबर हम लोग लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम यानी पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इंग्लिश में भी ऐसे पता रहना चाहिए अपन को। लो शॉर्ट में अपने ऐसे बढ़िया याद कर सकते हैं। इसके बाद अगर ना घटने की प्रायिकता कही जाए, क्या कही जाए बताओ? ना घटने की प्रायिकता। बच्चों तो उसको अपन लोग कैसे निकालेंगे इसको समझ लीजिए। ना घटने की प्रायिकता को बच्चों पीई बार से प्रदर्शित किया जाता है, या पीई डैश भी लिख सकते हैं अपन लोग। तो पीई बार बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस के पीई। ओके, मतलब अगर घटने की कही जाए तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और ना घटने की तो 1 माइनस के पीई। इस प्रकार से अगर बात करूं यहां से बच्चों, अगर मैं इसको इधर पक्षांतर कर लूं तो पीई, अगर ये माइनस का किसका हो जाएगा बोलो? प्लस का, और प्लस पीई बार, इन दोनों का जो योग होगा किसके बराबर होगा बोलो? 1 के बराबर। बच्चों ये सूत्र तुम्हें रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता दोनों का जो योग होता है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। 1 दी जाए तो 1 को घटा दोगे 1 में से, निकल आएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। इस पे आधारित प्रायिकता आप लोग सवाल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार की वास्तविकता प्रायिकता का अर्थ क्या है। मैं आप लोगों से रिलेटेड ही सवाल कर देता हूं। देखो अभी जितने बच्चे बैठे हुए, जैसे मान लीजिए अपनी क्लास में फिलहाल में भी 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे बोलो? तो मैं कह दूं आपसे, मैंने एक क्वेश्चन बना दिया बच्चों, एक एग्जांपल। अब मैं सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं कि एक कक्षा में अच्छा बोलो नहीं, कक्षा में 8 बच्चे कुल 8 विद्यार्थी हैं। बोलो कितने हैं? अरे बोलो कितने विद्यार्थी हैं? तो और उनमें 2 लड़कियां, अरे बोलो कितनी लड़कियां? बोलो 2 लड़कियां तथा 6 लड़के हैं। तो एक लड़का चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। बच्चों अपन ने एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनाया। अपन ने कहा कि एक अच्छा है बच्चों 8 विद्यार्थी, कितने बोलो? उनमें से 2 लड़कियां, कितनी लड़कियां बोलो? 2। और भाई 2 लड़कियां तो 6 लड़के तो होंगे, क्लियर है ये बात। एक लड़का चुने जाने की प्रायिकता। अब ये बताओ
जब लड़का चुनेंगे तो 6 में से कोई एक लड़का हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बच्चों इसकी प्रायिकता अगर अपन लोग निकाल लिया, सीधी सीधी बात यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग लड़का चुने जाने की प्रायिकता, हिंदी लिख देंगे लड़का चुने जाने की प्रायिकता। अब जब आप लोग सवाल लगाएंगे तो सूत्र क्या कहता है, अनुकूल परिणाम, क्या है बताओ, अनुकूल परिणाम, बटे में क्या है बोलो, कुल परिणाम। अब दिमाग लगाना अपन, अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मतलब ये हुआ कि जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही वो संख्या कितनी हो सकती है, लड़के चुने जाने की प्रायिकता, लड़के टोटल 6 तो 6 लड़के हो सकते हैं, बटे में कुल परिणाम, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 8। आई बात समझ में, इसी को बच्चों प्रायिकता बोलते हैं। कितनी जो चीज अपन को निकालनी है वो संख्या कितनी उसको रखा जाता है ऊपर, अपनी भाषा में कहें तो, और बटे में हमेशा कुल रखना है, कुल हमेशा नीचे आता है, तुम्हें पता है जैसे नंबर मिलते हैं आपको तो नीचे लिखते नहीं लिखते, ऐसे समझ लीजिए। बटे में कितना है बोलो बच्चों 8, इसको सॉल्व करें तो 3 2 चौके, यानी प्रायिकता कितनी आ जाती है बोलो 3 बटे, अरे आया समझ में नहीं आया, आ जाता ना बच्चों। अब इसके बाद देखो और भी क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन दूंगा हर टाइप का। देखिए मैंने जैसे कह दिया बच्चों, हमने कह दिया 1 से 20 तक की संख्याओं में 3 से विभाजित, बोलो कितने से बच्चों, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता बताइए। क्या बताइए बोलो, प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो कैसे लगाओगे, बहुत सिंपल सा प्रश्न आया। देखो 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक की संख्या लिख लो पहले तो, बोलो 20 तक की संख्या हो जाएंगी। अब बच्चों को निकालनी 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो अगर बात करी जाए 3 से विभाजित होने वाली कौन कौन होंगी भाई, 3 होगा, फिर कितना आएगा, यहां पर लिखेंगे 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक, संख्याओं की प्रायिकता लिख दूं, संख्याओं की प्रायिकता, ठीक है, की प्रायिकता, और प्रायिकता को शॉर्ट में क्या लिखते बोलो पी। अभी डायरेक्ट करेंगे बोलो, देखो तो ये बताओ 3 से विभाजित होने वाली संख्या होंगी कितनी, 3 18, यानी 6 संख्या बनेंगी नहीं बनेंगी, 30 7 21, 7 में ज्यादा 21 नंबर की आ जाएगी, 21 ज्यादा हो जाएगा 20 से, तो अपन लोग को कितनी संख्या बन रही, टोटल संख्या कितनी बन रही बताओ, 6। 3 से जो विभाजित हो रही वो संख्या कितनी बन गई, 6, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बोलो 6। इसके बाद बटे में क्या लिखना, कुल संख्या कितनी है, 20, कुल संख्याएं लिखनी है, मतलब उनकी संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है जोड़ नहीं करना उनका, ठीक है। चलो इसको हल करो, 3 6 2 इधर, यानी कितना आ जाएगा बोलो 3 बटे, क्या बात समझ में आ जाती है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आपका बनता है, यहां से मैंने कह दिया एक पासे को उछालने पर सम संख्या या विषम संख्या, सम और विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या निकालना बोलो, सम या विषम संख्या आने की प्रायिकता। बच्चों एक पासे को उछाला जाए, किसको उछाला जाए बोलो, तो अपन लिखिए पासे को उछालने पर, पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, बोलो क्या क्या मिलेगा अगर पासे को उछाल सकते हो तो। अगर एक बार उछाला जाएगा हो सकता है 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, 6 तक की संख्या मिलेंगी बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले कहा जा रहा है बच्चों को सम संख्या आने की प्रायिकता, कैसी संख्या आने की बोलो, सम संख्या आने की प्रायिकता, शॉर्ट में लिखिए मैंने सीधा, आवाज नहीं बेटा, आराम से बैठ जाओ, समझो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे नंबर खींच सकते हो आप लोग, बढ़िया बच्चों। सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी, अब काउंट करो, सम संख्या कितनी बोलो इसमें, 2
4 और 6, इन टोटल संख्या कितनी है सब? 3 है कि नहीं बोलो? बटे में कुल परिणाम कितने बोलो? अरे आ जाएगा 3 दूनी, यानी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1 बटे। इसी प्रकार लिखेंगे बच्चों विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो बोलो इसको भी क्या लिखोगे? 3 बटे, अरे 3 समय 3 विषम होगी कि नहीं होगी? तो 3 दूनी यानी कितना आ जाएगा? 1 बटे 2। अरे बात समझ में आ गई ना? इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन इससे एक और आता है वो आता है गेंदों वाला, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है जो कि विकल्प में 100 में 100% आना ही है, समझ लो, ऐसे दिमाग में सेट कर लो। कहा जाएगा एक थैले में 8 काले रंग की गेंदें, 10 सफेद रंग की गेंदें हैं। बच्चों ध्यान समझिए। तो एक ऐसा कहा जाए तो थैले में बिना देखे, या उसमें लिखा रहेगा थैले से यादृच्छा, यादृच्छा मतलब उसमें देखना नहीं है, तो थैले में बिना देखे एक काले रंग की गेंद आने की प्रायिकता बताइए अज्ञात को। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। अरे है क्लियर कि नहीं? तो बच्चों पढ़ के दिख रहा है भाई एक थैला है जिसमें 8 काले रंग की गेंदें, 10 सफेद रंग की गेंदें, ठीक है। अपन को तो ये देखना है बच्चों कि क्या पूछा गया है, काले रंग की गेंद आने की प्रायिकता। तो हम लोग लिखेंगे काले रंग की गेंद आने की प्रायिकता, काले रंग की गेंद आने की। अरे क्लियर बात है कि नहीं करो? अब यहां पर अगर देखा जाए तो काले रंग की गेंदें कितनी है बोलो? जो पूछा जाए उसको रखना ऊपर। काले रंग की गेंदें कितनी बनी? टोटल 8, और बटे में क्या लिखना है? टोटल। टोटल कितना होगा? अरे एक ही पैटर्न तो लग रहा है सभी सवालों में, लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसको सॉल्व कर दो। 2 चौके 8 2 9, यानी कितना आ जाएगा? 4 बटे। अगर वे कहते सफेद रंग की 10 बटे 18 हो जाता। अरे आ जाएगा समझ में? तो इस प्रकार से प्रायिकता निकाल लोगे। इस प्रकार से बच्चों प्रायिकता कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको अपन लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वही बता रहा हूं, अब मैं ताश वाली बता रहा हूं। अब ताश वाले क्वेश्चन आ जाए, ताश वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो यहां पर मैं लगवा दे रहा हूं, इसी में आ जाएगा, तो अलग से थोड़ी करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन अपने होंगे, 5 नंबर। सुनो रे, आपसे कहा जाए, आपको ताशों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे बनता है आपको बता दिया। देखो आपसे कहा जाए एक 52 पत्तों की गड्डी में से लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ। कौन से रंग का पत्ता आने की प्रायिकता बोलो? लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। तुरंत लिख लो लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। अभी बताओ जो गड्डी होती है बच्चों, अपन ने पढ़ा था ताश की पूरी डिटेल पढ़ रखी है। अपन ने पढ़ा था कि लाल रंग के पत्ते टोटल कितने होते हैं? 26। बोलो 26 होते हैं। पान के और किसके? ईंट के, और बाकी काले रंग के होते हैं। अपन को तो लाल रंग का पत्ता चाहिए, तो उसने अभी संबंध से ये बताया अपन को कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। तो लाल रंग के पत्ते कितने होंगे बोलो? 26। और बटे में टोटल कितना रहेगा बोलो? पत्ते कितने होते हैं टोटल? 52। 26 दूनी यानी प्रायिकता नहीं आ जाएगी 1 बटे 2। बोलो आ जाएगी। अगर वो कहता कि वो सिर्फ ये कहता कि कोई एक, वो कह देता कोई एक पान का पत्ता आने की प्रायिकता, तो पान के पत्ता कितने होते हैं? 13 बटे 52 कर देते। अरे नहीं कर देते। वो कहता है एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता, तो फेस कार्ड वाले को फेस कार्ड टोटल कितने होते पता है? 12। वेरी गुड। कितने होते हैं? प्रायिकता पूरी में निकालते हैं, हमेशा बटे में 52 ही रखा जाएगा। अरे कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कोई डाउट? आराम से कर लोगे ना? इस प्रकार से बच्चों अपन लोग प्रायिकता को 1 शॉट में आराम से कर सकते हो। महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी अपन लोग अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो आज बच्चों अपन ने देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नीचे ना दिख रहा हो तो हम नीचे करे दे रहे हैं इसको।
ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख जाए। लो, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके, चलो देखिए, अब बच्चों अपन लोग का पूरा कंप्लीट रिवीजन आज हो चुका है। आज अपन लोगों ने एक एक अध्याय करके पूरे 14 अध्याय हाई स्कूल के बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिए हैं। अब आप लोगों का मंडे से बच्चों यानी कल से आपका आंसर पेपर चालू है और आप लोगों को एक एक सवाल बताया जाएगा ताकि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे तरीके से जोरदार से हो सके। तो आप लोगों को आंसर पेपर का रिवीजन बहुत जरूरी करना है। तो आप लोग इसी प्रकार क्लासेस से जुड़े रहें और बहुत अच्छे तरीके से एक एक वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 नंबर आसानी से ला सको। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग मेहनत के साथ जुड़े रहते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जो भी कुछ समझ नहीं आया कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो बच्चों, अभी थोड़े से क्वेश्चन और रह गए प्रायिकता के, वो भी हम लोग अध्ययन कर ले रहे हैं। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। बच्चों हेड और टेल होता है तो अपन को हेड आने की प्रायिकता बतानी। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है तो बच्चों अपन लोग देखो ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को साथ साथ एक काम करो, पहले लिख लो। हम आपको 5 क्वेश्चन बोले थे ना बढ़िया सिलेक्टेड, 5 क्वेश्चन पे सॉल्व कराएंगे। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, लिखिए बेटा, एक क्वेश्चन और लिखिए। देखो, एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, लिख गया बेटा। अगला क्वेश्चन लिखिए, फिर इनका हम हल भी करवाएंगे एक एक करके। अभी आप लोग लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों पर लोग। देखो, 52 पत्तों में से कोई एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताइए। ओके बच्चों, 52 पत्ते हैं ताश के, इसमें से एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। बहुत ज्यादा प्रचलित सवाल है बच्चों ये। लिख गया? अगर लिखिए, लिखो, किसी लीप वर्ष में रविवार आने की प्रायिकता बताइए। रविवार आने की प्रायिकता बताइए। सप्ताह दे दिया जाए तो आपको इसकी प्रायिकता निकालनी पड़ती है। ओके, ठीक है। आगे लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, बढ़िया सा क्वेश्चन लिखेंगे। और ये आपको सिक्के वाला ही प्रश्न लिखो। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, देखो, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हेड मतलब चित्त, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कितने प्रश्न हुए बच्चों? 5 हो गए। एक और लिख देखिए, किसी घटना के देखो बच्चों, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता
7-5 है तो उस घटना के ना घटने की प्रायिकता बताइए। तो उस घटना के ना घटने की प्रायिकता बताइए। बच्चों अपन को किसी घटना के घटने की प्रायिकता दी गई, ना घटने की प्रायिकता बतानी। ओके, एक एक क्वेश्चन को आइए हम लोग बढ़िया सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए मात्र 5 मिनट में हो जाएगा पूरे 5 सवाल। देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा बेटा, क्या दिया गया अपन को? सिक्के को उछालने पर जीत आने की। चलो सिक्के वाला प्रश्न आया बच्चों, बहुत सरल, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादातर बहुविकल्प में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप लोगों जितने क्वेश्चन दिए गए इनमें समझ लिया, तैयार कर लिया आप लोगों ने, तो समझ लो एज इट इज कोई प्रश्न ऐसे ही फंस सकता है, तो आप लोग तैयार जरूर कर लेना बहुत ध्यान से। एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर बच्चों, एक सिक्के को उछालोगे तो कितनी घटनाएं मिल सकती बताओ? दो मिलेंगी। या तो क्या आएगा हेड, या फिर क्या आएगा बोलो? अरे दो ही तो आएंगे घटनाएं। अब अपन को ये बताना है हेड आने की प्रायिकता, क्या आने की बताओ? तो हेड आने की प्रायिकता, निश्चित आने की प्रायिकता मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो बोलो हेड कितनी बार आया बोलो? अरे बोलो रे, हेड कितनी बार आया? एक बार। टोटल परिणाम कितने बोलो? है सरल की नहीं? मामला फिर से था ना, आगे समझ में नहीं आ गया सर? अगर टेली की पूछता तब भी 1/2 आती, आती कि नहीं आती? चलो दूसरा बोलो, दूसरा बोलो बच्चों। एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी होने की संख्या। एक पासे को उछालने पर बच्चों, पासे को अगर उछाला जाए तो बच्चों पासे में परिणाम कितने होते बोलो? हम लोग लिखेंगे पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 और 6। पासा मतलब होता है लूडो की गोटी। ओके, तो 6 तक की संख्या होती है। भी क्या कह रहे हैं? 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। सुनिए समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है बोलो? इधर 5 है और बताओ कितनी संख्याएं हैं? 2 है कि नहीं? तो प्रायिकता कैसे लोगे बच्चों? हम लोग लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अरे बात तो समझ में आ रही बच्चों? तो बोलो 4 से बड़ी संख्या कितनी निकली बोलो? 2। और बटे में टोटल क्या लिखा जाएगा बोलो? सुनील कितना आएगा बटे में? कुल संख्या कितनी है? 6। कुल तो 6 है ना अपनी, हमेशा प्रायिकता टोटल से निकालनी है। अभी नहीं अब तो आया समझ में? भाई ऊपर लिखना है जो पूछा गया वो। अपन से पूछा गया 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है? 5 और 6। क्या संख्या है? 2। कितनी है बोलो? 2। बटे में क्या लिखना बोलो? टोटल 3 लो, ये तो सेलू को भी आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए बच्चों, बोलिए क्या है अगला? 52 पत्तों में से कोई एक आने की फेस कार्ड आने की। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। 52 पत्तों में से कोई एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता। बच्चों ताश के पत्ते टोटल कितने होते? 52। फेस कार्ड कितने होते बच्चों? फेस कार्ड, फेस बच्चों फेस कार्ड होते गुलाम, बेगम और बादशाह, 3 होते हैं। और कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, सीधी चौके 12, यानी टोटल पत्ते हो जाते हैं फेस कार्ड वाले 12। तो फेस कार्ड हो गया बच्चों 12। अब कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बोलो? फेस कार्ड आने की प्रायिकता। अरे है सिंपल कि नहीं? हाँ, कोई एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 12/52। कट कर लेंगे इसको अपन लोग, काटो 4 से 4 3 13 चौके बोलो कितना आ जाएगा? 3/। अरे इजी है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन बोलो क्या है? किसी लीप वर्ष में रविवार आने की प्रायिकता करते हैं। किसी एक लीप वर्ष में रविवार। देखो इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे आता है, किसी एक लीप वर्ष, देखो लीप वर्ष होता है और एक होता है अपना कौन सा वर्ष बोलो? तो अपना तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 364। और लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है। बच्चों अपन को क्या कर रहा है? अब कोई भी एक रविवार कोई सा भी दिन पूछा जाए इसमें, आपको या तो सप्ताह दे देगा, तो अपन लोग क्या करेंगे? जो भी साल दिया जाए, अगर लीप वर्ष कह रहा है वो, तो अपन लोग 366 में 7 का भाग देंगे, क्योंकि कोई सा भी दिन हो बच्चों 7 दिन में तो आएगा। सप्ताह में 7 दिन होते नहीं होते, तो 7 का डिवाइड देंगे बच्चों। अपन लोग 7 का डिवाइड दे लेंगे बच्चों बढ़िया 366 में 7 का नाम बोलो कितना बचेगा? एक आ जाएगा और 7 दूनी। तो ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता था कि किसी एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह है तो रविवार आने की प्रायिकता क्या, तो तब भी कर लेंगे। तो प्रायिकता हमेशा कितने सप्ताह में पूछी जाती है। अपन लोग प्रायिकता निकालेंगे सप्ताह के थ्रू, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं बोलो?
7। तो यहाँ पर लिखेंगे रविवार आने की जो प्रायिकता बच्चों अपनी बनेगी वो क्या बन जाएगी 2/7। जितना रिमाइंडर आए जो भी शेष आए उसको ऊपर बटे में क्या लिखना बोलो 7। बात समझ में आ गई। अब तुम्हें हम इसका ट्रिक बता रहे हैं। अगर लीप वर्ष का है तो 2/7 आंसर खटा, और अगर सामान्य वर्ष का है जो लीप वर्ष ना हो तो 1/7 आंसर आ गया। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ये तो आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो सीटेट वगैरह होता है, कोई भी टेट हो उसमें भी आता है हर चीज, तो आपको पता रहना चाहिए इसका ट्रिक ये कुछ। आगे बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो बच्चों क्या है। अरे समझ में तो आ गया बच्चों, ही बढ़िया। आप देखो, अगर लीप वर्ष की बात चल रही है, लीप वर्ष में बेटा 366 दिन बोला, तो अपन ने 7 का भाग दे दिया 366 में, कितना शेष आया बोलो 2, तो 2 लिख देंगे। और प्रायिकता किससे निकाली जाती है, एक सप्ताह में कितने दिन होते बोलो 7/7। अरे सिंपल। अगला बोलो, अगला क्वेश्चन क्या है। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 2 बार किसका हेड आने की। अच्छा, अब 2 बार उछाला जा रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन दिया गया अपन को, अगला क्वेश्चन है अपना 4th नंबर 5th नंबर का, एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है। इधर के एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, अब दिमाग लगाओ, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा, हम लोग लेंगे सिक्के को 2 बार उछालने पर, तो क्या क्या घटनाएं मिल सकती हैं। हो सकता है दोनों बार क्या आ जाए बोलो हेड, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता, या तो दोनों बार क्या आ जाए बोलो बच्चों, ये भी हो सकता है पहले हेड आ जाए फिर क्या आ जाए, ये भी हो सकता है पहले टेल आ जाए फिर क्या आ जाए। अगर बच्चों 2 बार उछालोगे तो परिणाम मिलेंगे 4। कितने मिलेंगे, अब अपन से पूछा क्या गया है बताओ, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। ओके, दोनों बार के यहाँ हेड कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, आने की प्रायिकता। तो बताओ बच्चों दोनों बार हेड कितनी बार आया है, तो प्रायिकता क्या बनेगी 1/4। अरे बटे में 4 आ जाएगा भाई, दोनों बार हेड एक ही में तो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 1/4 आया समझ में। अरे आ गया ना। अगला क्वेश्चन बोलो बच्चों लास्ट। अच्छा, एक घटना की घटने की प्रायिकता, और किसी घटना की घटने की प्रायिकता किससे प्रदर्शित करते बोलो पीई से, तो पीई बराबर कितना दिया गया बोलो 0.75। वे कह रहा है ना घटने की प्रायिकता होता, क्या पूछ रहा है बोलो बच्चों, ना घटने की प्रायिकता यानी पीई बार बराबर पूछा जा रहा है, तो बोलो पीई बार बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस के पुस्तक के 10 15 1 माइनस लड़के इधर 10 पीई, तो बोलो पीई की वैल्यू कितनी 0.75। सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा, घटाओगे तो 0.25 आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों अपन ने कंप्लीट प्रायिकता का अध्ययन अब जो है जाकर कर लिया है। ओके, तो आप लोग बच्चों इसको बहुत अच्छे तरीके से लगा लीजिए। यहाँ से समझ लीजिए आपके सॉलिड नंबर होते हैं, कोई नंबर आपके प्रायिकता से नहीं काट सकता है। अच्छी तरह लिख लो। हाँ बताइए कौन सा बेटा, हाँ ये फेस कार्ड, ये तो दूसरा है भाई, फेस कार्ड वाला ये है, ये दिवस वाला है। लीप वर्ष में कितने 30 घटाओ कितना 2 आ जाएगा 2/7। अब सुनो, इस प्रकार बच्चों ने पूरी प्रायिकता लगा ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक मिनट